Yes, my dear students, in this video we will discuss our next sixth sum of exercise 6.1. The statement of this exercise is, it is given that angle XYZ equal to 64 degree. This line is given that angle XYZ equal to 64 degree. It means this angle is 64. And XY is produced to point P. हमने इस XY लाइन को P तक से उससे सिमिलर लाइन को बढ़ाना है. इट मींस XY P क्या हो गया हमारे लिए एक स्ट्रेट लाइन. And draw the figure from the given information. It means we have to draw the figure from these two lines. So first two lines के according मैं एक figure draw करती हूँ. Okay. Now the figure is XYZ 64 डिग्री. तो सबसे पहले आप एक XYZ एंगल को ड्रॉ करोगे 64 डिग्री. This is X, this is Y and Z point. 64 डिग्री का आपका हो जाएगा Z point. ठीक है. This is our Z point. X Y Z हो गया हमारा 64 and X Y is produced to point P. मैंने X Y को P तक प्रोड्यूस किया. So this point is our P. X Y is produced to point P. ठीक है. तो यहाँ लिखा हमने point P. Clear? Now my dear students, if ray YQ, next it is given कि ray YQ bisect angle ZYP. ZYP को एक रे YQ, ये Y है, इट मींस YQ, Y के साथ एक रे जा रही है YQ. तो मैं इसी को यहीं से एक्सटेंड करूंगी. क्यों? क्योंकि यहाँ से इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ की जो लाइन होगी ZYP को बाइसेक्ट नहीं करेगी. तो एग्जैक्ट ZYP के मिड में एक लाइन ड्रॉ करनी है. तो दिस इज अवर रे YQ. तो मैंने मिड में एक लाइन ड्रॉ की. ठीक है ना. YQ. दिस इज माई पॉइंट Q. दैट मीन्स इफ बाइसेक्ट क्या होता है, कोई भी रे किसी एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब है उस लाइन ने उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. दिस इज बाइसेक्ट इक्वल दो पार्ट कर दिए. ठीक है ना. तो YQ ने ZYP को क्या किया, बाइसेक्ट किया. तो इसका मतलब जो मेजरमेंट इस एंगल की है वही मेजरमेंट इस एंगल की भी है, क्योंकि तभी तो ये पूरा एंगल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंगल XYQ. XYQ इट मींस मुझे अब ये पूरा एंगल निकालना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP का रिफ्लेक्स निकालना है. ठीक है. माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी रे एक स्ट्रेट लाइन पर फॉल करती है तो उन दोनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर की डेफिनेशन भी हमने की थी कि कोई भी रे, एक कॉमन वर्टेक्स एंड नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन. जो कॉमन के अपोजिट साइड्स नॉन कॉमन है वो अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो दोनों का एडिशन क्या होता है 180. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम की. तो देखो अब YZ एक रे है. YZ से एंगल क्या क्या बना, ZYX बना, ZYP बना और PYX एक स्ट्रेट लाइन गिवन है. तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 180. तो आप लिखोगे रे सॉल्यूशन. हमने लिखा रे YZ फॉल्स ऑन लाइन. किस लाइन के ऊपर फॉल कर रही है, PYX. ठीक है ना. रे YZ स्टैंड ऑन या फॉल्स ऑन द लाइन PYX. अब एक रे फॉल करती है तो एंगल क्या बने, ZYX और ZYP. यही बना ना. तो आप लिखोगे दिस इंप्लाइज ZYX प्लस एंगल ZYP इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या हुआ, लीनियर पेयर एक्सियम. तो रीजन लिखो लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम. ठीक है ना. कि लीनियर पेयर एक्सियम से दोनों का एडिशन हो गया 180 डिग्री. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, XYZ की वैल्यू क्या गिवन है 64 डिग्री. XYZ या ZYX Y बीच में है ना तो सेम बात होती है. तो यहाँ रख दो जो गिवन वैल्यू है 64 प्लस ZYP इक्वल टू 180 डिग्री. तो 64 क्योंकि गिवन है, आपको क्या गिवन है, एंगल XYZ 64 आपको गिवन है. ठीक है ना. तो आपने गिवन की वैल्यू यहाँ रख दी. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ZYP. अब हम ZYP की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस 64 डिग्री. ठीक है. दिस इज 160 डिग्री. ये वैल्यू क्या आ गई ZYP. नाउ माय डियर स्टूडेंट, इस पूरे की मेजरमेंट 64 116 आ गई.
तो इस सिंगल सिंगल की मेजरमेंट क्या होगी, सिंगल सिंगल तो उसकी हाफ ही है, क्योंकि इस वाई क्यू रे ने जेड वाई पी को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो दोनों एंगल की मेजरमेंट सेम है, तो सिंगल एंगल पूरे का क्या हुआ हाफ, और ये एंगल भी पूरे का क्या हुआ हाफ। तो आप लिखोगे एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू। मैंने क्या लिखा, एंगल जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू क्या है सेम, और ये एंगल भी पूरे का हाफ है, ये एंगल भी पूरे का हाफ है, तो दे बोथ आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ कंप्लीट। हाफ ऑफ कंप्लीट का मतलब जेड वाई, इस पूरे का हाफ है, तो हाफ ऑफ कंप्लीट कितना है 160, तो कितना हो गया 58 डिग्री। ये एंगल कितने का आ गया 58 डिग्री का, तो इसका मतलब दिस एंगल इज ऑल्सो 58 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 58 डिग्री। दोबारा देखो स्टूडेंट्स, एक रे है वो P बाय X लाइन पर स्टैंड करती है। अगर कोई रे एक स्ट्रेट लाइन पर स्टैंड करती है तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम एक्स वाई जेड और जेड वाई पी का एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर की डेफिनेशन है कि दोनों एंगल का एडिशन 180 हो जाता है, ठीक है ना। उसमें से हमने एक्स वाई जेड 64 गिवन है, मैंने 64 पुट किया, तो मैंने उससे जेड वाई पी की वैल्यू निकाल दी 160। अब जेड वाई पी में कंडीशन गिवन है कि वाई क्यू रे इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है। अगर वाई क्यू बाइसेक्ट करता है तो सिंगल एंगल की एडिशन क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी मेजरमेंट 58, 116 का हाफ कर देंगे, ये भी 58 और ये भी 58, दैट्स इट। यहां तक समझ आया। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई क्यू, मुझे निकालना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू के लिए वर्क करो, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। देखो ना, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, तो आप यहां लिखोगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ठीक है ना। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या गिवन है 64, और जेड वाई क्यू की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है 58 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 122 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट ये फाइंड आउट हो गया, इसकी वैल्यू क्या आई है 122 डिग्री, ठीक है ना। कुछ भी नहीं किया, 58 और 64 को ऐड कर दिया, एक्स वाई क्यू निकाला, हमने एक्स वाई क्यू निकाला था, एक्स वाई क्यू क्या होगा पूरा एंगल 58 प्लस 64, तो मैंने वही किया एक्स वाई क्यू में 122। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। अब मुझे क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, तो लिखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। तो आप लिखोगे रिफ्लेक्स ऑफ, कौन सा एंगल रिफ्लेक्स निकालना है, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है, ठीक है ना। तो इस पूरे में से मैं इस 180 से जो कम एंगल को माइनस कर दूंगी, रिफ्लेक्स एंगल वही होगा ना। देखो इसका रिफ्लेक्स क्या है, ये तो 180 से कम है, तो इसको छोड़कर बाकी जो मेजरमेंट है वो रिफ्लेक्स हुआ ना। रिफ्लेक्स का मतलब जो एंगल 180 से ज्यादा हो। अब ये पी क्यू वाई पी, ये एंगल तो 180 से कम है, तो इसको छोड़कर जो रेस्ट एंगल होगा वही 180 से ज्यादा होगा, तो हम ये लिख देंगे रिफ्लेक्स ऑफ क्या होगा, कंप्लीट एंगल में से 58 मींस क्यू वाई पी को माइनस कर दोगे, क्यू वाई पी, क्योंकि रिफ्लेक्स नहीं, ये सिंपल है क्यू वाई पी, ठीक है ना। क्यू वाई पी को माइनस किया तो रिफ्लेक्स आ गया 360 माइनस 58, 302 डिग्री। दिस इज अवर रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। देखो रिफ्लेक्स निकालना है, तो अगर आपने छोटे एंगल को हाथ लगाया तो कंप्लीट में से उसको माइनस कर दो, दैट इज योर रिफ्लेक्स एंगल। और ऑलरेडी आप क्यू वाई पी इस एंगल को देख रहे हो, तो दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट में से अगर आपने स्मॉल को आप देख रहे हो क्यू वाई पी, तो आप उसको माइनस कर दोगे, दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल। अंडरस्टैंड। कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले हमें निकालना था एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू को निकालने के लिए ये हमें गिवन था, मैंने जेड वाई क्यू को निकालने का प्रोसेस किया, ठीक है ना। कैसे प्रोसेस किया, इस पूरे का एडिशन 180 है, ये हमें गिवन है, तो मैंने पहले ये पूरा एंगल निकाला, इस पूरे एंगल को
हमें दिया है कि वाई क्यू उसको बाइसेक्ट करता है, तो उस पूरे एंगल को मैंने हाफ ऑफ डिवाइड कर दिया 58 तो 58 64 को ऐड करूंगी क्यू वाई एक्स आ जाएगा। तो मैंने क्यू वाई एक्स यही निकालना था। फिर मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना था, 360 में से मैंने 58 को माइनस कर दिया, 302 डिग्रीज ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स। इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, adjacent definition of adjacent angle, definition of linear pair angle and definition of vertically opposite angle, they are most important because we use all these definition all my chapter 6 chapter में, पूरे चैप्टर में हमें ये definitions यूज करनी है। So clear this concept very clearly, honestly, properly. Thank you.